एसोसिएशन के बैनर तले एक विशेष आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई थी और आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, संपूर्ण जानकारी आप दें, किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर एक विशेष बैठक का आयोजन किए। मैं रितेश सिंह क्षेत्रीय सचिव हूँ सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सिवान यूनिट का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसा आप जानते हैं देश की अग्रणी बैंक है और हमारे इस ज़िले का अग्रणी बैंक भी है, लीड बैंक जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे ऑफिसर्स का ये एसोसिएशन है। हमारे ऑफिसर्स जो दिन रात लगे हुए हैं जनता की सेवा और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको मूलधारा से जोड़ने और लोगों को फलीभूत कराने के लिए। तो हमारे ऑफिसर्स को काम करने के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आती हैं या उनके पारिवारिक सामाजिक जीवन को जिस तरीके से बैंक के कार्यों को संपादित करते समय जो भी दिक्कत पेश आती है उनका यथाशीघ्र और यथाउचित सम्मान के साथ उसका समाधान हो, इसके लिए यह हम लोग का एक बैठक था। तो इस बैठक में कौन कौन से लोग शरीक हुए, शामिल हुए, इसके विषय में भी बताएं। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वरुण कुमार मांझी जी, उनके अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें कि हमारे चेयरमैन हैं श्री बीके मिश्रा सर, वो आए हुए हैं और हमारे महासचिव जी हैं के शंकरानंद सर, वो आए हुए हैं। जी। तो आए हुए तमाम जो भी पदाधिकारी हैं इस संगठन के, जी, उन्होंने क्या कुछ संबोधित किया? हाँ, सभी ने यही, सबके संबोधन का जो सार है वो यही था कि बैंक का हित और लोगों के हित को देखते हुए हमें काम करना है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आती है काम करते वक्त तो उसका निराकरण जो है वो उचित तरीके से हो और अधिकारियों के अधिकार की रक्षा हो। सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो सिवान जिला में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके अलावा और भी तमाम जिलों में भी इसका कार्यक्रम हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यह सिवान इकाई का कार्यक्रम है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रवार इकाइयां होती हैं। जिस तरह सेंट्रल बैंक की यह इकाई है उसी तरह अन्य बैंकों की भी है। सभी को समाहित करके एक यूएफबीयू यूनाइटेड फोरम होता है, उसकी बैनर तले ही सारे बैंक्स के लीडरशिप जो होते हैं वो फिर सरकार के साथ नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, जो समस्याएं वो रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि विगत कुछ दिनों पहले भी हड़ताल की कॉल की गई थी, हड़ताल करने की योजना बनी हुई थी, लेकिन सरकार से जब अपनी समस्याओं के साथ हमारा यूएफबीयू गया, हमारी लीडरशिप वहाँ बात करने गई तो उन्होंने इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए फिर आगे का कुछ तारीख रखा, निर्धारित किया हुआ है, इसलिए हड़ताल फिलहाल टाल दिया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यह एक बैठक की गई है और आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हाल के दिनों में सर देखा गया है कि जो सरकार के साथ बैंकों का जो एक मतलब समन्वय या संतुलन होना चाहिए या मतलब एक जो है रिलेशन कहा जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग भी अपने अधिकारों को लेकर के धरना प्रदर्शन या ये तमाम चीज करते रहे हैं मांगों को लेकर के। जी। तो क्या उसके भी उद्देश्य से भी आज का मुख्य ये कार्यक्रम था क्या? यह कार्यक्रम उसके वह उद्देश्य मुख्यतः नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से छोटे छोटे इकाइयों से ही हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तभी वो हमारे एपेक्स बॉडी जो होती है यूनियन की वहाँ तक पहुँचती है और तब देखा जाता है कि हाँ इस प्रकार की यह समस्याएं जो हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और जो हमारे अधिकारी के साथ हो रही हैं, तो उन्हीं को लेकर आगे हम मांग रखते हैं। तो अपना परिचय भी दे दें। और मैं रितेश सिंह, यहाँ क्षेत्रीय इकाई का सचिव हूँ, CBOA सिवान यूनिट का। यह सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है। जिस पद पर आप हैं, जो आपको दायित्व दिया गया है, जो जिम्मेवारियाँ आपको दी गई है, इसमें खास तौर पर कौन कौन से दायित्व है जिसको आप जो है निभा रहे हैं? इस संगठन में मेरा दायित्व एक क्षेत्रीय इकाई के सचिव का है। सचिव का दायित्व दायरा काफ़ी बड़ा होता है। हर तरीके से एक कार्यकारी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें ही उनका निष्पादन करना होता है और जिसमें कि अपने अधिकारियों को अपने अधिकारों से उनके वंचित होने से बचाना, जिसमें कि अधिकारियों को उनको जो भी सुविधाएं मूलभूत दी जा रही हैं उन सुविधाओं का ख्याल रखना, अगर वह सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी करना हो तो उसकी मांग रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समय समय पर इसका आयोजन आप करते रहते हैं? जी, समय समय पर आयोजन होता रहता है। आम पब्लिक को क्या इससे लाभ मिलने जा रहा है? आम पब्लिक को यह लाभ होता है कि जब एक बैंक अधिकारी सजग रहता है और
सही ढंग से वह काम कर रहा होता है, बिना किसी दबाव में काम कर रहा होता है, तो वो सरकार की सभी योजनाओं को अच्छी तरीके से मूलभूत रूप से जनता तक पहुंचा पाता है। अब अगर दबाव में एक अधिकारी काम करेगा, अपने हितों की रक्षा ना कर पाने का उसमें मलाल रहेगा, ठीक है, तो वो कभी भी अपने कार्यों का निष्पादन उचित ढंग से नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो जनता की परेशानी के रूप में आएगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से सीवान वासियों के लिए कितनी बड़ी आप उपलब्धि करा रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दौर में? सिवान क्या, हर जगह के लिए, सिर्फ सिवान की ही बात नहीं है। जैसे हाँ, सिवान इकाई से मैं हूँ तो यहाँ के लिए बोल सकता हूँ। जैसे कि समय समय पर होता क्या है कि लोग बहुत सारी समस्याओं को लेके शाखा प्रबंधक या शाखा के अधिकारियों से मिलते हैं, तो उन समस्याओं को हम आगे तरफ पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अधिकारियों को सजग होना और जनता के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है। लास्टली सवाल सर, सिवान के सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सेंट्रल बैंक को लोग मतलब अपना परिवार मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गाँवी देहाती इलाके में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बैंक अगर की बात करें तो सेंट्रल बैंक से लोग जुड़ना चाहते हैं। सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं हर जगह से जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट के एक अटैचमेंट लोग मानते हैं इसको। बिल्कुल। इसमें क्या आपका मतलब विश्वास है इस पे सबसे ज़्यादा है लोग? ये सबसे पहले तो मैं सिवान वासियों को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि सेंट्रल बैंक उन्होंने इस तरीके से अपने साथ सजा कर और संभाल कर रखा है। हाँ, सेंट्रल बैंक हमेशा से उनके साथ रहा है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा है, आगे भी रखता रहेगा। समय समय पर किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो क्षणिक उसके लिए समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उसको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए दूर करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ये सब मैसेज जाना चाहिए पब्लिक में। सेंट्रल बैंक के जितने भी हम लोग जाते हैं